एवरीवन, क्या हाल चाल। स्टूडेंट, आज मैं लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड +2 के केमिस्ट्री कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो कि अभी हुआ है, मीन्स आज ही हुआ है। आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके वो डिस्कस किए जाएंगे। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप ऐसे ही भाग जाते हो तो वीडियो को पहले शेयर कर दो, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके, और अभी की अभी वीडियो को लाइक भी कर दो। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो किस टाइप में आएगा, मीन्स उसका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है, सो दैट आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पर मैंने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली हुई है, प्लस मैंने पेपर पैटर्न भी डाल रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियो को देखिए, बिकॉज वो क्वेश्चन पंजाब बोर्ड के रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें देखें, सो दैट आप पंजाब बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्लियर? लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो केमिस्ट्री का पेपर है वो पंजाबी वर्जन में भी रहेगा, हिंदी वर्जन में भी रहेगा एंड इंग्लिश वर्जन में भी रहेगा, मीन्स तीनों लैंग्वेज में रहेगा। 3 आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपके 70 होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क के कितने रहेंगे, 3 एंड 5 के। क्लियर? जैसे ही स्टूडेंट आप क्वेश्चन पेपर को ओपन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट पंजाबी वर्जन। क्लियर? And after that you will get Hindi version of this question paper, and at last you will get your English version. Clear? हम इंग्लिश वर्जन को देखेंगे। जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है वो आपका सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। आपको 3 सेट मिलेंगे, ए, बी और सी, उनमें से आपको एक सेट मिलता है। क्लियर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि यहाँ पर देयर आर 18 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अपनी कॉपी ले आओ और सब कुछ नोट करते जाओ। क्लियर? और पार्ट ए में क्या रहेंगे, आपके 1 to 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि सब पार्ट्स में रहेंगे, एंड ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क, और हर एक पार्ट का जो मार्क है वो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, और इसमें कोई भी आपको इंटरनल चॉइस नहीं रहेगी, कोई चॉइस नहीं है, ऑल पार्ट्स आर कंपल्सरी। नेक्स्ट पार्ट बी में क्या होगा, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 8 आपकी 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, एंड देयर इज़ इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस रहेगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी। किस चैप्टर में से वो इंटरनल चॉइस रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सी पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 9 to 15, 3 मार्क्स ईच। सी पार्ट में जो 9 से लेकर 15 क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 मार्क के रहेंगे, और देयर इज़ ऑल्सो इंटरनल चॉइस इन 2 क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस चैप्टर में से आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। क्लियर? लास्ट है आपका पार्ट डी। पार्ट डी 16 to 18 क्वेश्चन है, 5 मार्क के, एंड देयर इज़ इंटरनल चॉइस ऑल्सो। तीनों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस रहने वाली है। जी हो गई आपके 18 की 18 क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट, यूज़ ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज़ अलाउड। स्टूडेंट को डाउट रहता है, पता नहीं कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, तो जो आपका सिंपल कैलकुलेटर होता है वो आप लेकर जा सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, जैसे कि 2020 में पंजाब बोर्ड ने पैटर्न चेंज करा था, इस बेस पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज मिलेगा, कंप्रीहेंशन जिसे हम इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, वो आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और ये कंप्रीहेंशन फिक्स्ड है कि चैप्टर नंबर 5 में से रहेगा, जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है। क्लियर?
सो इसे नोट डाउन कर लें कि सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में से आपको जस्ट एक कंप्रीहेंशन देखने को मिलेगा। जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखा है, आप उसको भी मैच करके देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा साइड में वो भी दिखाती चली जाऊंगी। जैसे इस बार जो आज कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो आपको इमल्शन टॉपिक अगर आपने पढ़ रखा है, इमल्शन टॉपिक में से जो कंप्रीहेंशन पूछा गया है और आपको फिर 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 1-1 मार्क के। बट जो आपका मार्च का बोर्ड एग्ज़ाम रहा था, उसमें उन्होंने ये कंप्रीहेंशन पूछा था जो कि कैटालिस्ट पर बेस्ड था, और फिर वैसे ही आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 1-1 मार्क के। क्लियर। आज हम कंपार्टमेंट वाले पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो फाइनल बोर्ड का पेपर है वो मैंने सॉल्व कर रखा है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, सो आप उसे देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारा कंप्रीहेंशन पढ़ लेना है। कुछ स्टूडेंट की मेंटालिटी होती है तो पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने पहले यही पढ़ना है फिर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आप पहले क्वेश्चंस को थोड़ा माइंड में रख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैंने आंसर फाइंड आउट करना है। अदरवाइज़ अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़कर गए भी हो तो आपको कंप्रीहेंशन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। नेम 2 टेस्ट टू आइडेंटिफाई इमल्शन। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसे पता होगा कौन से वो टेस्ट हैं। ठीक है, और वो कंप्रीहेंशन में देख भी सकता है कि वो टेस्ट इसमें गिवन है कि नहीं है, इस कंप्रीहेंशन में कौन से टेस्ट वो दे रहा है। तो मैंने वही टेस्ट यहाँ पर लिख के आने हैं। नेम 2 टेस्ट टू आइडेंटिफाई इमल्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैप्टर को पैसेज को पढ़ेंगे और फिर आंसर दे देंगे। ठीक है। आप बोलोगे कि मैम क्या बच्चों जैसे पढ़ा रहे हैं, हम तो पता ही है कैसे सॉल्व करना है, बट फिर भी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है कि आपको एक बार कंप्रीहेंशन ज़रूर पढ़ लेना है। ये नहीं कि ऐसे डायरेक्टली आंसर देने शुरू कर दिए, बिकॉज आपको मार्क उसी क्वेश्चन के आंसर का मिलेगा अगर आपका वो आंसर इस कंप्रीहेंशन में है। अपनी ओर से कुछ भी लिखकर नहीं आना कि मुझे ऐसे लगता था, मैंने ऐसे पढ़ा था। जो कंप्रीहेंशन गिवन है उसी के बेस पे आपका आंसर होना चाहिए। 2 टेस्ट गिवन है और मैंने तो पहले ही कंप्रीहेंशन पढ़ रखा है, तो मैं आपको बता दूंगी इसका जो आंसर है वो लास्ट लाइन में गिवन है, डाई टेस्ट एंड डिल्यूशन टेस्ट। इसका राइट आंसर था डाई टेस्ट एंड डिल्यूशन टेस्ट। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग जो एजेंट होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है। तो इसका जो मेन फंक्शन था वो आपका था 4th लाइन, आंसर नंबर 2। द मेन फंक्शन ऑफ emulsifier is to reduce the interfacial tension between 2 liquid forming the emulsion। क्लियर। थर्ड है, व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन क्या होती हैं। तो इमल्शन की डेफिनेशन आपको मिलेगी यहाँ से, आंसर नंबर 3। स्टूडेंट कंप्रीहेंशन बहुत इजी होता है, डायरेक्टली आपको आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। 5 मार्क आपके फ्री में है, फ्री में। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, इफ़ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल और पार्शली मिसिबल लिक्विड इज शेकन अक्रॉस डिस्पर्शन ऑफ 1 लिक्विड इन द अदर इज obtained, it is called emulsion। लास्ट सेकेंड, व्हाट आर इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट कौन से हैं। आंसर 4 इज दिस वन। The substance which are added to stabilize emulsion are called emulsifier or emulsifying agent। Clear। जो लास्ट था हमारा 5th, उसमें टाइप्स पूछ रखी हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ emulsions are there। Let's see how many types are there। There are 2 types of emulsion, oil in water and water in oil। ये थे स्टूडेंट आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, और आप देख सकते हैं कितना इजी पैसेज था और कितने इजीली क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट हो रहे हैं।
तो ये 5 मार्क आपके श्योर है। क्लियर? आफ्टर दैट स्टूडेंट्स आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना है 6 से लेकर 10 तक। एंड आपको मैं बता दूँ स्टूडेंट, जो ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर था ना, जो फाइनल का पेपर था, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं आपको बताते चली जाऊँगी कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, प्लस मैं आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जो है आपका, नेम मोनोमर्स ऑफ पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल। सो ये बहुत ही सिंपल था, इसका मोनोमर था एक्रेलोनाइट्राइल। सो जो नेक्स्ट है आपका, नेम द मोस्ट कॉमन एंटासिड। सो ये आपका 16 चैप्टर में से क्वेश्चन है। सो आप इसके काफ़ी एंटासिड लिख सकते हैं, इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आपको जो पसंद है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल कौन सी रहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा। ठीक है, आप कॉपी पर नोट डाउन करते चले जाओ, जो भी आपने एग्ज़ाम में लिख कर आनी है वो लिख सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट रहेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ऐसी आपकी काफ़ी एग्जांपल बुक में गिवन है, वो आप लिख सकते हैं। जो स्टूडेंट 8th एंड 9th क्वेश्चन है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मीन्स आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। लाइक मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ जी राम, और जी मैंने सॉल्व करके बताया था आपको। विच ग्रुप फ्रॉम पीरियोडिक टेबल इज़ नॉन एज नोबल गैसेस। तो इस बार उन्होंने लिख दिया था नोबल गैसेस की जगह पर इनर्ट गैसेस। क्वेश्चन वही था। सो इसका राइट आंसर आपका 18 ही था। आप जानते ही हैं कि हमारी जो नोबल गैसेस है वो 18th ग्रुप में पाई जाती हैं। सो नेक्स्ट था, राइट द नेम ऑफ सोल्यूशन यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। ये भी आपका रिपीट हुआ है। लाइक ये रहा आपका, राइट द नेम ऑफ सोल्यूशन यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, दैट इज फॉर्मेलिन। सो ये आपका राइट आंसर था। क्लियर? नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अमाइन। मार्च एग्जाम में पूछा गया था प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन पूछा गया था। अब आपको सेकेंडरी अमाइन पूछ लिया है। अगर प्राइमरी पूछा है तो आपका राइट आंसर था RNH2, बट अब आपका राइट आंसर था R2NH। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ सेकेंडरी अमाइन। क्लियर? इसके बाद आपके हैं MCQ, 5 MCQ रहेंगे। फर्स्ट इज विच इज़ मोस्ट बेसिक, बेंजाइलमाइन, एनालाइन और एसिटामाइड लिख सकते हैं, एसिटानिलाइन भी लिख सकते हैं। ऑल आर इक्वल। सो इसका राइट आंसर था फर्स्ट, दैट इज बेंजाइलमाइन। 12 आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है इसमें? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसके बाद है आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। सो हमारी स्टेटमेंट है, द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज व्हेन 0.01 मोल ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। दैट इज़ हमने ग्लूकोज की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है व्हेन इसके जो मोल्स हैं 0.01 मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम 30 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं, तो मोलैरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैरिटी क्या होती है, बोलो? यस, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका? सॉल्वेंट का। क्लियर? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। क्लियर? सो हमें मोल्स गिवन है, सॉल्यूट कौन से? हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज के मोल्स गिवन है 0.015 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या है? 30 ग्राम, और हमें चाहिए किलोग्राम में। सो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, और इससे कैलकुलेट करने के बाद आपका राइट आंसर आएगा 0.5। क्लियर? सो दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था। लास्ट टाइम मोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार है जो आपका मोलैरिटी के ऊपर पूछा गया है। सो आप देख सकते हैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर में से 1 मार्क का न्यूमेरिकल तो रहेगा मल्टीपल चॉइस में। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन। ये तो आपको आता ही है, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट वन आयोपेक नेम पूछ रखा है। सो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम?
बताओ, फटाफट बताओ कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत ही स्टूडेंट ने एक सिली मिस्टेक करी होगी। अब देखो नंबरिंग थी जो वो कहाँ से कैलकुलेट करनी है, हमने 1 2 3 4 लिखेंगे कि 1 2 3 4 लिखेंगे। मोस्ट स्टूडेंट 1 2 3 4 करके आ गए होंगे, बट स्टूडेंट जो नंबरिंग थी वो यहाँ से कैलकुलेट करनी थी 1 2 3 4। सो दैट इज़ आपका थर्ड नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, मिथाइल, 3 मिथाइल 4 बूथ, सिंगल बॉन्ड है एन, तो फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप था, OH, दैट इज ओल। सो राइट आंसर होना था 3 मिथाइल बुटेन 1 ओल। ए आंसर यूर राइट, ठीक है। बट स्टूडेंट क्या करके आए होंगे, 2 मिथाइल बुटेन 4 ओल, तो ये आपका टोटली गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर ए ही आना था, दैट वाज योर राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। तो आप देख सकते हैं कौन से आपके ट्रू हुए हैं, कौन से फॉल्स हैं, तो मैच करके अपने अपने मार्क्स लगा लो कि आपके 20 में से कितने मार्क्स हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट सेकेंड, गिव 2 डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आईपिक नेम। ये भी आपका रेपिटेटिव क्वेश्चन था, ये भी मार्च 2020 में पूछ रखा है, ठीक है। सेकंड था गिव 2 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये आपको चैप्टर नंबर जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है 14 चैप्टर है, ठीक है। किसी में 14 लिख सकते हैं, किसी में 15 लिख सकते हैं। मीन्स आपका जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है उसी में है DNA RNA। और ये जो चैप्टर था वो आपका कोऑर्डिनेशन था, दैट इज़ योर 9th चैप्टर। एंड अब हम करेंगे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। फोर्थ आपका न्यूमेरिकल है रेट कांस्टेंट पर है आपका चैप्टर नंबर 4 केमिकल कैनेटिक्स। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस। रेट कांस्टेंट गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, दैट इज योर K इज गिवन। हाउ मच टाइम, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट टाइम, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जे न्यूमेरिकल बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो इस टाइप के आपने न्यूमेरिकल ज़रूर करके जाने हैं, इसकी जितनी भी प्रैक्टिस सकती है करें। एंड आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आपका 4th चैप्टर है फ़िलहाल, बिकॉज अभी तक तो जो बोर्ड का न्यू सिलेबस भी नहीं आया और न्यू पैटर्न भी नहीं आया, सो हम मान सकते हैं कि जो पिछले वाला था वही होने वाला है। तो अभी तक जो भी प्रोसीजर है, जो भी क्राइटेरिया है, उसी के बेस में मैं बोल रही हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 4 में से न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे, सो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है बोर्ड की तरफ से तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो डाल दूँगी, जो भी आपका सिलेबस रहेगा, पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करती रहूँगी। सो चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, बिकॉज आपका एक लाइक ही तो मुझे मोटिवेशन देता है कि आपके लिए ऐसा और कंटेंट, अच्छा कंटेंट लेकर आती जाऊँ। और आप हो कि ऐसे ही भाग जाते हो बस, ठीक है। और कुछ को तो डिसलाइक भी करना होता है, पता नहीं डिसलाइक क्यों करते हैं। डिसलाइक करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि आपको क्या पसंद नहीं आया, सो दैट मैं उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, है ना। सो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं 4th वाले को। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें K और A-X गिवन था और हमें फाइंड करना था टाइम, दैट इज़ योर T। एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट इज़ 2.303 T log A/A-X। नाउ फिल योर वैल्यूज़। K इज़ 50। नहीं तो एक काम करो, T को अगर हम इस साइड लेकर आएंगे तो K हमारा इस साइड चला जाएगा, फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे करना है तो वैसे कर दो, नहीं करना तो ऐसे भी कर दो। T हमें फाइंड करना है तो T एज इट इज़ रहेगा। लॉग A हमें पता ही नहीं है और A-X क्या हमारा 1/, दैट इज़ यहाँ पर लिख लो A/10, ये आपका हो गया A/10। 1/10 लिख सकते हैं अगर हम A को 1 सपोज करें। अगर आप A को A सपोज कर रहे हो तो यहाँ पर A/10 लिखना होगा। क्लियर। सो T अगर इस साइड जाएगा
तो आपका बन जाएगा 2.303 50 log ए से ए कटा तो 1/10 1/10 10 ऊपर गया तो log 10 बन गया। ठीक है, ये तो मैथ है, आपको पता ही है कैसे करना है। तो अब आपका जो log 10 है वो होता है 1। इसे तो आपने ऐसे ही याद रखना है, log 10 क्या होता है 1। log 10 की वैल्यू क्या है 1 होगी याद। वेरी गुड। 50 × 1। सो इसे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही तो होगा फिर आपका राइट आंसर। तो क्या आता है डिवाइड करने के बाद, बताओ मुझे फटाफट। मैंने डिवाइड नहीं किया, बताओ। तो इसे डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट ये आंसर आ गया है 0.0460 ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू सेकेंड मेडिकल। नेक्स्ट है आपका 5th, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वन रेट कांस्टेंट इज दिस, दैट इज़ के हमें गिवन है और टी हाफ फाइंड करना है। जहाँ तो जे क्वेश्चंस कर दो, जहाँ तो जे क्वेश्चंस कर दो, जो भी आपको सही लगता है। मैं आपको ये सॉल्व करके बताऊंगी बिकॉज जे और जे सिमिलर ही हैं, तो आप कर सकते हैं इसे सॉल्व। ठीक है, जो मैच होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, सो हम 5th का ए पार्ट कर लेते हैं। सो फाइंड करना है टी हाफ। ठीक है, टी हाफ हमें फाइंड करना है और गिवन है हमें के गिवन है हमें 2। तो फिर कर दो अप्लाई फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। पुट द वैल्यू ऑफ के हियर एंड वी विल गेट द राइट आंसर, दैट इज योर 0.3465 मिनट। यूनिट ज़रूर मेंशन करने हैं आप सबने। ठीक है, सो देखो कितना सिंपल न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में से तो आपको फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। फॉर्मूले याद रखो, वैल्यूज़ पुट कर दो और आंसर आपका अपने आप निकलता आएगा। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये 4th और 5th का जो ये पार्ट है अच्छे से क्लियर हो गया है। इनको अच्छे से पहले समझो, कैसे क्या गिवन था, कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज जो ये वाला न्यूमेरिकल है ना जी, आप सभी सॉल्व करने वाले हैं। जो आपका होमवर्क है मेरी ओर से, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में से दिस वन और दिस वन दोनों ही फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। वो कैसे यूज़ होंगे थोड़ा सोचो, ट्राई करो, हो जाएगा, बहुत सिंपल है। और फिर मुझे इसका सोल्यूशन कमेंट करना है कि येस मैम ये हमारा आंसर आया है, दैट इज़ राइट आंसर और नॉट। अदरवाइज़ आप इंस्टा पे मुझे पूछ सकते हैं, मुझे वहाँ पर फॉलो डाल सकते हैं कि जी हमने सॉल्व करा था या इसका ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम है तो वो इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, सो हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। सो हम नेक्स्ट मेडिकल करते हैं। सॉरी, ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। 6th है आपका डिफाइन फ्लक्स एंड फ्लैग। आपका 6 जो चैप्टर है उसमें से पूछ रखा है। ठीक है, सो क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ बिकॉज ये तो आपके पास बुक होगी ही, नहीं तो आप गूगल भी कर लोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक है, 7th है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड गिव प्रिपरेशन ऑफ ClF5। ये भी आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ये भी मार्च 2020 में पूछ रखा है। सो ये आपका मिलेगा पी ब्लॉक चैप्टर में से। एंड 8th क्वेश्चन है वो आपका डी ब्लॉक का है। ठीक है, तो ये थे आपके 2 मार्क के क्वेश्चन। नाउ मूव टू 3 मार्क। 3 मार्क में सबसे पहले आपको रिएक्शंस पूछ रखी हैं, ये भी आपकी रिपीट हो रखी हैं। तो ये आपको मिलेंगी आपके कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में से। और जो 10th क्वेश्चन है वो आपका पॉलीमर का गिवन है। ठीक है, 11th आपका न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये फ्री के मार्क्स के स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के फ्री के मार्क्स से कुछ भी नहीं करना था। इस न्यूमेरिकल में क्या करना था, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। मोलर कंडक्टेंस गिवन दैट मोलर आयनिक कंडक्टेंस फॉर Mg2 प्लस इज दिस एंड मोलर आयनिक कंडक्टेंस फॉर SO4 2 नेगेटिव इज दिस। कुछ नहीं करना था, आप फर्स्ट पढ़ोगे मैं बताऊंगी करना क्या था। सेकंड क्लास वाला काम था इसमें, सेकंड क्लास वाला जिसको टॉपिक आता था। सिंपल बताओ क्या करना होगा, सिंपल 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 इन दोनों को ऐड करना था। 106 प्लस 160 को ऐड करना था सिंपली। तो आपका आंसर क्या आना था 662 266 आंसर आना था। एंड इसके साथ इनके यूनिट मेंशन कर देने थे।
सिंपल और कुछ भी नहीं करना था। फ्री के 3 मार्क है, फ्री के 3 मार्क। तो बताओ क्या इसमें शक्तिमान बनने की ज़रूरत है? बताओ क्या था इसमें, इतना कुछ भी नहीं था। सो मेरे कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, शॉर्टकट नहीं जाने हैं, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं जाने हैं, बहुत सिंपल हैं, इसे करके ज़रूर जाओ। लास्ट टाइम भी इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछ रखा था, वो भी 3 मार्क में, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल 3 मार्क में ही आएगा, तो इसे शॉर्टकट नहीं जाना है, ठीक है। और इसको ऐसे ही पेपर में मत लिखाना कि 106 + 160, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट करना कि ये हमें गिवन है और सॉरी ये हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला लगा के आना है, क्लियर। सो इस मेडिकल की जो प्रैक्टिस है बुक में गिवन होंगे, वहाँ से देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं, और भी न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं लोग। पहले तो इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते थे सीरियसली बोर्ड में, लास्ट ईयर में पूछा गया है और इस टाइम भी ये 2 टाइम रिपीट हो गया है, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल जरूर करके जाना है। 3rd चैप्टर में मिलेगा आपको। नेक्स्ट 13 लास्ट वाला न्यूमेरिकल, सॉरी 12th क्वेश्चन था स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो भी 3rd चैप्टर में, ठीक। 13th जो क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 4th भी आपका सोल्यूशन चैप्टर का है और 15 आपकी ऑर्गेनिक आ गई, ठीक है। अल्कोहल चैप्टर में से, अल्कोहल एंड ईथर चैप्टर में से आपको ऐसे ही इंटरनल चॉइस मिली है। 3rd पार्ट में मैंने बताया था ना, 3rd पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो ऐसे मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही ऊपर मिली है, क्लियर। तो चलो हम 13th न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। 13th में है 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बी। देखो के बी दे रखा है, अब पूछ रहा है कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और दे के भी रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक थी, के एफ आना है ना कि बी आना है, ठीक है। तो मोलर मास, वेरी गुड, मोलर मास जो आपको गिवन है, सम टाइम मोलर मास नहीं गिवन होता तो आपको याद करके जाना है, क्लियर। सो चलो सॉल्व करते हैं। 45 ग्राम क्या गिवन है, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, और वाटर का हमें मास गिवन है कि एफ भी गिवन है, वेरी गुड। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो आंसर आपके सामने। जी है सोल्यूशन स्टूडेंट 13th न्यूमेरिकल का WA 600 ग्राम है। अब सोचोगे WA क्या है, WA स्टूडेंट मैंने सॉल्वेंट को A से डिनोट करा है, तो ये सॉल्वेंट दैट इज योर वाटर का मास है, और B से मैंने सल्यूट को डिनोट कर दिया है, तो WB आपका सल्यूट का मास है। सिमिलरली KF आपको गिवन था, MB दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट भी गिवन था, और कैलकुलेट करना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे और इसमें आपने सभी की वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। 1.86, तो पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 2.25 केल्विन, और इसके बाद अगर आपने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इसमें प्लस कर दो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज़ 273.50, वो आपको आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर के सभी सोल्यूशन आपके न्यूमेरिकल्स के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो इसके बाद बचते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन आपको डी ब्लॉक में रहेगा, डी ब्लॉक में ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको ऑर्गेनिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस टाइप की आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड लास्ट वन है आपका पी ब्लॉक, तो ये देख लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लो कि कौन सी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मार्क्स में पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें भी जो आपका 17 था ये रिपीट हुआ है, ठीक है। मार्च 2020 में यही क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो ये थे बस आपके क्वेश्चंस के आंसर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।